कोरोना के महाभय के समय में प्रभु महावीर का एक वचन याद आता है, जो गिलाणम पड़ी सेवई सो मम पड़ी सेवई। भगवान महावीर ने आगमों में कहा है कि जो भी साधु किसी बीमार साधु की सेवा करता है वो हकीकत में मेरी ही सेवा करता है। भगवान यह कहना चाहते हैं कि मैं भले कितना भी महान क्यों न हूँ, फिर भी मेरी सेवा और एक सामान्य कक्षा के बीमार साधु की सेवा में कोई अंतर नहीं। मेरी सेवा करने वाला जो फल पाएगा वही फल बीमार साधु की सेवा करने वाला पाएगा। आज जैन संघ में 15,000 से भी ज्यादा साधु साध्वी जी भगवंत है। उनमें से 10% भी यदि बीमार या वृद्ध गिने तो 1500 जितने साधु साध्वी जी छोटी मोटी बीमारी वाले या वयोवृद्ध होंगे ही। उन सबकी सेवा बाकी के साधु साध्वी जी भगवंत करते हैं। इस सेवा को जैन धर्म में वैयावच कहा जाता है। आज हम ऐसे महात्मा का दृष्टांत देखेंगे जो वैयावच गुण में इस काल में शायद टॉप महात्माओं में एक होंगे। हम आज जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मुनि हेमप्रभ विजय जी महाराज साहेब। नमस्कार मंत्र के आराधक महायोगी पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहेब के वे शिष्य हैं। आज से 24 साल पहले की बात, सौराष्ट्र के ध्रांगध्रा गांव के नजदीक में एक गांव है। मुनि हेमप्रभ विजय जी आदि 7 मुनि शाम को विहार करके वहां पहुंचे। जैन साधु सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीते, लेकिन स्तंडिल मातृ जाने के लिए अपने पास रात को चूना डाला हुआ पानी रखते हैं। रात को या अर्ली मॉर्निंग यदि जाना हो तो वो पानी का यूज होता है। जैन साधु लेट्रिन का यूज नहीं करते, गांव के बाहर ही खुली जगह में जाते हैं। उस रात को 7 साधुओं के पास पानी तो था लेकिन ज्यादा नहीं था, और उसी रात को एक बड़ी एज वाले महात्मा को लूज मोशन हो गए। पहने हुए कपड़े उससे बिगड़ गए। वो परेशान हो गए। उन्होंने मुनि हेमप्रभ विजय जी को उठाया। यह ऐसे मुनि थे कि वो सभी साधुओं को माँ बनकर संभालते थे। उसमें भी बीमार वृद्ध साधुओं की तो ज्यादा संभाल रखते। इसीलिए किसी को कुछ भी तकलीफ होती तो वो साधु बेझिझक मुनि हेमप्रभ विजय जी को बोल देते। यह साधु ने भी रात को 2-2:30 बजे उनको उठाया, सब बात बताई। उसी वक्त कपड़े धोने जरूरी थे। साधु के पास ज्यादा कपड़े नहीं होते। मुनि हेमप्रभ विजय जी सोच में पड़े, कपड़े धोने हैं, पानी कम है। सुबह में स्तंडिल जाने के लिए बाकी के साधुओं को भी थोड़ा थोड़ा पानी तो चाहिए होगा। तुरंत ही उन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया जो शायद हमारी बुद्धि में कभी नहीं जमेगा, लेकिन बीमार साधु की सेवा के लिए यह मुनि ने कितना अद्भुत डिसीजन लिया वो तो समझदार लोग ही समझ पाएंगे। मुनि हेमप्रभ विजय जी ने बाकी के साधुओं को उठाया, प्लास्टिक का बड़ा बाउल लिया, सबको बोल दिया, सब इसमें मातृ कर लो। बाहर बारिश थी, माहौल ठंडक का था, इसीलिए मातृ भी ज्यादा इकट्ठा हो गया। फिर मुनि हेमप्रभ विजय जी ने सबको रूम में से बाहर निकाला और वृद्ध साधु के लूज मोशन से बिगड़े हुए कपड़े 6 साधुओं के मातृ रूपी पानी में घिस घिस कर धो लिए। इससे 80% तो कपड़े साफ हो गए। लास्ट में वो शुद्ध पानी लिया, थोड़े ही पानी में वो कपड़े को धो दिया। बाकी के सब साधु भगवंत दंग रह गए। जो वृद्ध साधु को लूज मोशन हुए थे वो तो रोने ही लग गए। मुनि हेमप्रभ विजय जी ने उनको भरपूर वात्सल्य दिया, वापस सुला दिया। बड़ी बात तो ये थी कि मुनि ने वैयावच तो की, लेकिन वो मुनि को बिल्कुल ठक्का नहीं दिया कि महाराज उम्र है, खाने का भान रखो, आधी रात को कौन यह सब साफ करे। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। एक कल्पना करते हैं, यदि हम हो वैयावच करे तो भी मुंह बिगाड़ देंगे। वो बीमार को 2-3 सुना देंगे जैसे कि उसको गरज है और हम उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, ऐसा जताएंगे। लेकिन मुनि हेमप्रभ विजय जी की वैयावच से भी ज्यादा महानता तो यह थी कि न मुख बिगाड़ा, न कंटाला, न तो वृद्ध मुनि को ठपका दिया, बस हंसते रहे, प्रेम देते रहे। वृद्ध मुनि को ऐसा महसूस तक नहीं कराया कि उनकी गलती हुई है। छोटे बच्चे कभी ऐसे टॉयलेट कर देते हैं, कपड़े बिगाड़ देते हैं, तो सग्गी माँ भी कई बार गुस्सा हो जाती है। कभी उसे एक आध थप्पड़ भी मार देती है, ठपका भी देती है। भान नहीं पड़ता तुझे? कितनी बार समझाया है तुझे? और यह मुनिवर को देखो, यह घटना तकरीबन 24 वर्ष पहले की है। इन्हीं मुनिवर के जीवन में
26 साल पहले जो घटना हुई थी वो भी जान लेते हैं। मुनि हेमप्रभ विजय जी ने ठान लिया था कि मेरा जीवन मैं वृद्धों की सेवा में लगा दूंगा। इसीलिए वृद्ध साधुओं को वो खुद ही अच्छे तरीके से संभालते थे। उस वक्त उनके साथ एक वृद्ध साधु थे। वो नीचे बैठ नहीं पाते थे तो उनके ठंडिल जाने के लिए एक स्पेशल छोटी फोल्डिंग चेयर बनवाई गई थी। एक बार साधु को कब्जी हो गई थी, पेट में गड्ढा हो गया था, उस कारण से पेट साफ नहीं हो रहा था। मुनि हेमप्रभ विजय जी ने वृद्ध साधु को चेयर पर बिठाया। वो खुद जमीन पर लेटकर चेयर के नीचे गए। अपनी उंगलियों से वो फंसा हुआ गट्टा निकालने की मेहनत की। गट्टा तो निकला, लेकिन उसी वक्त गट्टे के पीछे पूरा लूज मोशन भी निकला। वो गिरा मुनि हेमप्रभ विजय जी के मुंह के ऊपर। मानो या न मानो, लेकिन यह सत्य हकीकत है। मुनि के मन में जरा सा भी दुर्भाव नहीं आया। उल्टा वो खुश हुए कि चलो वृद्ध साधु की कब्जी दूर हो गई, उनका पेट साफ हो गया। चेयर के नीचे से बाहर आकर मुंह तो धो लिया, लेकिन हंसते हंसते बोल उठे, चलो मुनिवर, अब आपको शांति हो गई है ना। सब साधु उनकी पवित्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्लास्टिक का एक बड़ा बाउल भरकर लूज मोशन हुआ था। मुनि हेमप्रभ विजय जी ने सब कुछ साफ किया, सब उचित स्थान पर पलट कर आए। आज वो मुनि हेमप्रभ विजय जी आचार्य श्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब बन गए हैं। आज भी वो जामनगर के पास आराधना धाम में 20 साधुओं के साथ विराजित है। उन्होंने अपने जीवन में कुल 18 जितने वृद्ध साधुओं की सेवा की है। आज भी उनके साथ 6 साधु तो 80 साल से भी बड़ी उम्र वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब साधु भगवंत उनके ही शिष्य है, ऐसा नहीं है। जैन संघ में 18 गज है। यह महात्मा की इतनी उदारता है कि कोई भी गज के वृद्ध बीमार साधु की सेवा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। अभी भी 6 बड़ी एज वाले हैं, उसमें से भी 3 वृद्ध तो उनके शिष्य प्रशिष्य नहीं है, लेकिन अन्य समुदाय के हैं। हमको मुश्किल से यह 2 घटनाएं जानने को मिली, बाकी तो उनकी वैयावच की घटनाएं इतनी सारी है कि कम से कम 200 पेज की एक बुक लिखनी पड़े। यह ऐसे महापुरुष है कि वो अपने गुण कभी बताते नहीं। यह 2 प्रसंग भी हमको दूसरे लोगों के पास से ही जानने को मिले, और ये दोनों घटनाएं 100% सही है, सच्ची है। ये भी क्रॉस चेक कर ली गई है। उनके ग्रुप में तमाम साधुओं को वैयावच करनी सिखाई जाती है। यहाँ तक कि इंजेक्शन देना, बॉटल चढ़ाना, यह सब भी अमुक साधुओं को सिखाया जाता है, क्योंकि हर वक्त वृद्ध साधु होते ही है और हर बार डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं होता। तो छोटे छोटे काम तो यह साधु ही कर लेते हैं। आचार्य हेमप्रभ सूरी जी ने अपने बड़े गुरु भाई पन्यास वज्रसेन विजय जी महाराज साहेब की पूरी जिंदगी सेवा की है। अपने बड़े गुरु भाई को गुरु की तरह ही माना है। पन्यास वज्रसेन विजय जी महाराज साहेब यानी समता के सागर, लेकिन अशाता कर्म के उदय से उन्होंने अपनी लाइफ में हद बाहर के कष्ट सहन किए हैं, और उस वक्त उनकी तमाम सेवा की है आचार्य हेमप्रभ सूरी जी ने। यह इतना लंबा इतिहास है कि हमें कम से कम 3 घंटे उनके पास बैठकर सब बातें सुननी पड़ेगी। आंखों में आंसू गिर पड़े, जैन साधु के चरणों में सिर झुक जाए, जैन साधु की निंदा करने का पश्चाताप जगे, ऐसी महान विभूति है यह आचार्य श्री हेमप्रभ सूरी जी। साध्वी जी भगवंतों की सेवा वह खुद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी समुदाय के कोई भी साध्वी जी भगवंत को कभी भी कोई वस्तु की भी आवश्यकता हो और साध्वी जी भगवंत पूज्य आचार्य श्री को इत्तला करे तो उनका काम हो ही जाता है। सैकड़ों साध्वी जी भगवंतों की सेवा इस प्रकार उन्होंने की है। प्रभु महावीर के वचन के अनुसार देखने जाए तो पूज्य आचार्य श्री ने सैकड़ों भगवानों की सेवा की है। कितने भाग्यशाली है यह आचार्य भगवंत। आज की परिस्थिति देखे तो आज तो जैनों में भी हजारों लोग बीमार हैं। कोरोना नाम की इस विचित्र बीमारी के बीच हम सब बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यदि इन बीमारों की सेवा करेंगे तो प्रभु की सेवा का ही लाभ हमें मिलेगा। जिस तरह एक साधु भगवंत दूसरे बीमार साधु भगवंत की सेवा करते हैं, वैसे ही हम संसारी भी इस कठिन समय में दूसरे बीमार संसारियों की सेवा कर सकते हैं। हालांकि दूसरी बीमारियों में सेवा करना
फिर भी आसान था, क्योंकि उसमें अपने को बीमारी लग जाने का डर नहीं था। यह तो ऐसी बीमारी है कि सेवा करने में भी अपने को बीमारी लग जाने का और वो बीमारी जानलेवा हो जाने का सख्त भय है। इसीलिए लोग अपने स्वजनों की लाश को भी हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। जब स्वजनों की सेवा करने में भी डर लगे, तो जो स्वजन नहीं, ऐसे बीमार लोगों की सेवा के लिए तो कौन रेडी हो भला। फिर भी हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, आइए देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है, लेकिन उसके बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मदद की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, जो भी कोरोना के पेशेंट है, यदि वो हमसे परिचित है तो उनसे मोबाइल पर बात करके उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव इंस्पिरेशनल स्टोरीज बता सकते हैं। कोरोना से मरने वालों की नहीं, लेकिन कोरोना से बचने वालों के दृष्टांत ढेर सारे बता सकते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ी सेवा मेंटली सपोर्ट देने की है। क्वारंटाइन पेशेंट बेचारा अकेला अकेला चिंता से ही ज्यादा बीमार हो जाता है। उसे चिंता मुक्त करने वाली पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव स्टोरीज, वह सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, अड़ोस पड़ोस में कोरोना हुआ हो तो उनको खाने पीने की आइटम बनाकर दे सकते हैं। बिना कांटेक्ट में आकर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करके ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। घर के सदस्य यदि क्वारंटाइन हो जाए तो घर पर दूसरे लोगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। साथ साथ में टेंशन भी होती है कि हमारे स्वजन का क्या होगा, और खुद को हो जाने का डर भी रहता है। पेशेंट की ढेर सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उस वक्त एक व्यक्ति द्वारा बाहर से की हुई सहाय भी उनको जबरदस्त आश्वासन देने वाली बनती है। उसमें भी यदि घर संभालने वाले बहन को अगर क्वारंटाइन होना पड़े तो ज्यादा टेंशन होता है। किचन का काम, बच्चों का काम, साफ सफाई का काम, कपड़ों का काम आदि ऐसे तमाम काम को वो संभालते हैं। अब अगर वो क्वारंटाइन में जाते हैं तो घर में रसोई कौन बनाए, बाकी के काम कौन करे। हम भले उनके घर में न जाए, लेकिन बाहर से ही खाने पीने की आइटम तो दे सकते हैं। नंबर 4, एक बात याद रखनी है, वो हमारे सगे लगते हैं या नहीं यह नहीं देखना है। वो हमें सामने से कहे तब तक राह देखकर बैठना नहीं है। वो पराए हो तो भी उनके कहे बिना ही हम सामने से सेवा कर सकते हैं, उत्साह रख सकते हैं, उनके साथ पॉजिटिव बातें करके उन्हें मेंटली सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेशेंट 70% तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, उनके सगे उनका करेंगे, हम क्यों बीच में पड़े। ऐसे स्वार्थ वाले विचार हमें नहीं करने हैं। हमें स्वजन बन जाना है, हमें सेवा करनी है। पॉइंट नंबर 6, जिस घर में से किसी को हॉस्पिटल में दाखिल किया हो, उस घर में टेंशन, काम आदि ज्यादा बढ़ जाता है। उन परिवारों को तो विशेष रूप से जो भी मदद संभव हो हम कर सकते हैं। हमारे पास यदि तन, मन, धन ये तीनों चीजें हैं जो प्रभु ने हमें दी है, आज के काल में हम अपनी शक्ति के अनुसार कोरोना पेशेंट्स और उनके परिवारों की सेवा में लगा सकते हैं। यह ही है प्रभु महावीर की सेवा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।